तो आज हम देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल के क्या मैसेजेस हैं हमारे लिए। आज क्या है ऐसा जो हमें जानने की ज़रूरत है, राइट। तो शफल करते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताएं व्यूअर्स को, बताएं मेरे व्यूअर्स को जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त कि उनको क्या जानने की ज़रूरत है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको क्या गाइडेंस आ रही है उनके लिए। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, बी द रियल यू। ओके, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। प्रे फ्रॉम द हार्ट। ओके, your vibration is rising. All right, get your power back. Don't settle for less, and your loved ones are safe. Can you see these beautiful cards? तो भाई क्या जानने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है लाइफ में, इन कार्ड्स के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, गाइडेंस भी हमारे लिए है, राइट। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि बी द रियल यू, कि आपको, आप जैसे हैं ना आप वैसे रहें, आपको कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू सी दिस कार्ड? योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। मतलब आप जैसे हैं ना, आप बहुत खूबसूरत हैं, जैसा आप दिखते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, जो भी आपके काम करने का तरीका है या लोगों से डील करने का तरीका, आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दूसरों के लिए हर बार चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस बनाकर चलना है आपको। ओके, ठीक है। खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए। जो भी आप फील करते हैं आपको उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, राइट। प्रे फ्रॉम द हार्ट है, सो प्रेयर रियली कैन मूव माउंटेन्स। रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल्स अनफोल्ड। तो मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेयर जो पहले तो बहुत करते थे, लेकिन टाइम की वजह से या फिर किसी भी वजह से उन्होंने प्रेयर करना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है। जिस इंटेंसिटी के साथ वो प्रेयर करते थे अब वो नहीं करते। ठीक है, तो हो सकता है कि उनका प्रेयर से विश्वास उठ गया हो। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। ऐसा तो कहा जा रहा है कि नहीं, प्रेयर से तो आपको छोड़नी ही नहीं है। ओके, तो प्रेयर रियली कैन मूव द माउंटेन्स। प्रेयर तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी हिला सकती है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी प्रेयर को कभी नहीं छोड़ना। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ना ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हैं। ओके, शुक्राना नहीं कर रहे हैं प्रभु का। तो आपसे कहा जा रहा है कि शुक्राना करें, जो भी है ना आपके पास, आपको उसके लिए थैंक्स बोलना है। जितनी बार आप बोल सकते हैं ना, सोने से पहले एटलीस्ट आपको थैंक्स बोलना है। जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का नाम लेकर, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वो आपका व्हीकल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी जॉब, आपके फ्रेंड्स, कुछ भी रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। आप सबका नाम लेकर गॉड को थैंक यू बोलें, उनको हर एक चीज़ को सरेंडर करें। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड में आना। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड आना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी लाइफ में मिसिंग है। जिस दिन ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में आ गया ना, उस दिन आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। आप देखिए कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, क्या आप अपनी लाइफ को उन सभी चीज़ों के बिना इमेजिन कर सकते हैं? नहीं ना। एक भी चीज़ अगर आपसे ले ली जाए तो क्या आप रह लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, वो वो आपकी जान है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। तो फिर आप थैंकफुल क्यों नहीं है? आप हमेशा ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि जो चीज़ें उनके पास नहीं है, उनका फोकस हमेशा उस तरफ ही रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ है आपको उस पर फोकस करना है, उसके लिए थैंक्स बोलना है। और आप देखेंगे कि यूनिवर्स बस आपको देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है बिना मांगे। ओके, तो जहाँ भी हमारा फोकस होता है हमारी एनर्जीज वहीं पर चली जाती है। अगर आपका फोकस
उन चीज़ों पर होगा जो नहीं है, जो इंसान नहीं है, तो वो नहीं ही होगा। ओके, कुछ आएगा नहीं। तो लैकिंग वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ कमियाँ होती है, आपकी एनर्जीज़ और आपकी जो लाइफ है वहीं पर रिवॉल्व करेगी। तो आपको ये नहीं करना। ओके, प्रेयर करें प्लीज़, जैसे हैं वैसे रहें, ज़्यादा ड्रामेटिक होकर चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। अपने, मैं देख रही हूँ कुछ लोग हैं ना, दूसरों की वजह से अपने लुक्स को भी चेंज कर रहे हैं, अपने हेयर डाई करा रहे हैं, अपने हेयर कलर करा रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्लो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ फेशियल्स कर रहे हैं, वो औरों की तरफ फेयर या कुछ अट्रैक्टिव ज़्यादा दिखना चाहते हैं ताकि वो इम्प्रेस कर सके लोगों को। नहीं, आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मत रहें। जो भी आप कर रहे हैं करें, कोई बात नहीं, लेकिन बैलेंस्ड रहे। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो आप एक्सेप्टेंस को आप एक्सपेक्ट करेंगे, और एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करोगे। तो ऐसा करना नहीं है। ओके, कुछ हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन अपने को पूरी तरह से चेंज आपको नहीं करना। ओके ओके, नाउ योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग। जो आपकी वाइब्रेशंस हैं वो राइज हो रही हैं, बढ़ रही। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सब लोग तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजर रहे हैं। ओके, हर चीज़ बहुत सारी चीज़ ऐसी स्टेज पर बहुत सारी चीज़ ना बेमानी लगती है। उनको लगता है कि ओके, मैंने ये अचीव किया, मैंने अपना घर लिया, मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, अब क्या, इससे क्या मिला? वो खुश, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनकी जो सोल है उसको और चाहिए, उसको उसका फूड चाहिए। तो जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो उसका फूड नहीं, वो उसका फ्यूल नहीं है। राइट, स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, उनको एक सक्षम गुरु की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो उनको गाइड कर पाए। उनको उस नॉलेज की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू वो जान पाए कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें ये होता है, ताकि उनकी जो जर्नी है वो आसान हो पाए। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ही इतना आसान नहीं होता, उसमें दर्द है, पेन है, लेसन्स हैं, क्योंकि आपकी सोल का कॉन्ट्रैक्ट ही आप आए ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर हो कि आपको ये लेसन सीख कर जाना है। तो उस लेसन को सीखने के लिए आपको उसमें उतरना पड़ेगा। लोगों आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, आपको परेशानी, दुख हो सकता है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वही आपका लाइफ लेसन है, उससे होकर गुजरेंगे। ठीक है, तभी आप उस लेसन को सीखेंगे और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आगे की तरफ जाएगी। तो बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में है। गेट योर पावर बैक, इसके बाद सीधा ये कार्ड आना, गेट योर पावर बैक। यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं अपनी पावर को भूल गए हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जब सुबह होने वाली होती है तो अंधेरा बहुत बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, हमें लगता है यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो सुबह कभी आएगी नहीं, है ना, वो वाला माइंडसेट। तो अभी आप उस माइंडसेट में या एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक लाइट है वो आगे आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, आप लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस लाइट, अल्टीमेट लाइट से पहले आपको वो अंधेरा दिख रहा है, जिसमें आप अपनी पावर को भूल चुके हैं। ओके, आप हो कौन, आप क्यों आए हो, आप इतनी जो आपने प्रीवियस बर्थ लिए, आपने उसमें क्या क्या लेसन सीखे हैं, इस बर्थ में आपका क्या लेसन है, और ये जो लेसन आपको मिल रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो ना, इसमें इतना पेन है, इतने ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं। ठीक है, नेगेटिव पीपल हैं आपके आसपास। तो कहा जा रहा है कि आपको ये भूलने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक डिवाइन आप डिवाइनली कनेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, ये आपका लेसन है। अपने आप को मत भूलिए, अपने आप को इस फिजिकल बॉडी नहीं समझना है, आप एक सोल हैं, राइट, जो कि डिवाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, अपनी पावर को वापस लाइए। वापस लाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि जो भी आपको लेसन मिल रहा है, जो भी अब चल रहा है ना लाइफ में,
आप उसको उसको जज ना करें ज़्यादा। ओके, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में आप उसको गॉड को सरेंडर करें और ट्रस्ट करें, जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है। ओके, और सब कुछ आगे जाकर अनफोल्ड होगा, मिस्ट्रीज अनफोल्ड होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको आपकी सोल पर्पस से कनेक्ट करेंगी। डोंट सेटल फॉर लेस, यूर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। देखिए इसके बाद सीधा यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि आप एक डिवाइन चाइल्ड है। यहाँ भी आपको कहा जा रहा है, नंबर 10 का कार्ड है, तो नंबर 10 या फिर 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। डोंट सेटल फॉर लेस, यूर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम टू। डोंट गिव अप। आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस 3D वर्ल्ड में ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वहाँ पे कुछ हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को कम ना आंकें, अपने आप को कम आपको नहीं मानना है। आप एक आप बहुत बहुत जितना आप डिज़र्व करने की सोच रहे हो ना, आप उससे भी कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। जो भी आपके गोल्स हैं आप उसकी तरफ बढ़िए और आपका साथ दिया जाएगा, आर्कएंजल्स आपके साथ, राइट। एंड देन योर लव्ड वंस आर सेफ। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा जिनको चिंता रहती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी फ्यूचर का क्या होगा, ठीक है, तो क्या वो प्रोटेक्टेड है, इस तरह के विचार और ऐसे फियर्स हैं आपके मन में, ठीक है। या फिर आप अपने लव्ड वन किस रिलेशनशिप में हैं तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, ओवर पोजेसिव है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही है आपकी, रिलेशनशिप ख़राब हो रही है आपकी पर्सन के साथ। तो कहा जा रहा है कि योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, वो जो आर्कएंजल्स हैं, जो अभी एंजल टीम है आपके साथ, वो आपके साथ काम कर रही है। अपने फियर को जाने दीजिए, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है उसको सरेंडर करते रहिए, ठीक है। आपके लव्ड वन सेफ़ हैं, आपको ज़्यादा ज़्यादा सोचने की और कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचें। तो ये थी आपकी रीडिंग और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो आप ले लीजिए और बाकी जाने दीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको इस रीडिंग से ज़रूर गाइडेंस मिली होगी, और अगर मिली है तो आप 1111 ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है, फाइन। क्योंकि जब आप क्लेम करते हैं ना, तभी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो दिन भर में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, राइट, लेकिन आपको क्लेम करना भी होता है। ओके, तो इन एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए 1111 टाइप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।